ॐ दुर्गा स्मृति हरदभीतिं नश्यति सुजन्तु स्वस्थे स्मृतामतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का तुदन्य सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। धर्म प्राण सज्जनों, ये वीडियो जब तक आप लोग यहाँ पहुँचेगा उस दिन नवरात्र का प्रथम दिवस रहेगा। तो भगवती का एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है जिसको नवारण मंत्र कहते हैं। उस नवारण मंत्र में 3 बीज हैं, ऐं ह्रीं क्लीं। इन तीनों बीजों का महात्म्य देवी भागवत में अलग अलग वर्णित है। और अगर इन तीनों बीजों के मंत्र को एक साथ जपा जाए नवारण में, तो फिर तो उसके महात्म्य का कहना ही क्या। नवरात्र भर संभव हो सके तो 1-2 माला इस मंत्र का जरूर जपना चाहिए। रही व्रत की बात, तो कुछ दिन 9 दिन लोग व्रत रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा अगर काम करना है, 9 दिन व्रत नहीं रह सकते, तो पहले दिन और अष्टमी का व्रत रहते हैं। जो लोग थोड़े और उत्साही होते हैं वो सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन व्रत रहते हैं। तो अपनी अपनी क्षमता पर है। और अगर एक दिन भी व्रत रह जाए महाअष्टमी का, तो पूरे नवरात्र व्रत रहने का महत्व मिल जाता है, क्योंकि मुख्य वहाँ अष्टमी ही है। तो वो जो नवारण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसमें ऐं का महात्म क्या है, उस पर जो कथा है उसे मैं आज आप लोगों को सुना रहा हूँ। जन्मेजय और व्यास जी का संवाद है, ठीक है ना। फिर आगे चल के संवाद बदल जाएगा लोमस ऋषि और जमदग्नि ऋषि। देवी महात्मा की कथा है। जन्मेजय जी पूछते हैं व्यास जी से कि प्रभु, ये सत्यव्रत ब्राह्मण कौन था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वह महामूर्ख से विद्वान कैसे बन गया, इस कथा को विस्तार से समझाइए। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, यह देवी भागवत पुराण के महात्म की कथा है। और ऋषियों के समाज में मैंने यह कथा सुनी थी। कुरुश्रेष्ठ, एक समय की बात है, मैं पवित्र तीर्थ भ्रमण करता हुआ पुण्य भूमि नैमिषारण्य में पहुंच गया। वहाँ सारे ऋषि, ब्रह्मा के मानस पुत्र, सुनावधन ऋषि, तपस्वी, अमलात्मा, मुनि गण सब विराजमान थे। उन सभी मुनियों के बीच में मैं भी बैठ गया। कठोर व्रत का पालन करने वाले जीवन मुक्त सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वहाँ पधारे थे। उस समय उन ब्राह्मणों के समाज में कथा आरंभ हो रही थी। जमदग्नि जी ने सामने बैठकर मुनियों से इस प्रकार पूछा। क्या पूछते हैं जमदग्नि जी? कि तपस्या में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनियों, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, कुबेर, पवन, त्वष्टा, कार्तिकीय, चंद्रमा आदि ग्रह, इन सब में विशेष रूप से किसकी उपासना करनी चाहिए? कौन देवता है जो आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाता है और जो जल्दी मनोपूर्ति कर देता है, मनोकामना की पूर्ति कर देता है? तो जमदग्नि जी के इस प्रकार के पूछने पर लोमस जी उत्तर देते हैं कि जमदग्नि, तुमने यह जो प्रश्न किया है, इसके विषय में अब मैं कहता हूँ, सुनो।
सभी कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वे महाशक्ति की उपासना करें, महाशक्ति की उपासना करें। वे परा प्रकृति आद्या सर्वत्र विराजमान और सब कुछ देने वाली कल्याणमयी हैं। वे ही देवताओं तथा ब्रह्म आदि मुनियों महानुभावों की जननी है। आदि प्रकृत होने से संसार रूपी वृक्ष के मूल कारण है। स्मरण करने अथवा नाम का उच्चारण करने पर वे अवश्य मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। उनका हृदय दया से ओतप्रोत है। उपासना करने पर वे तुरंत वर देने में तत्पर हो जाती हैं। मुनिवरों, एक परम पावन कथा कहता हूँ, सुनो। कैसे एक अक्षर के उच्चारण करने से ही ब्राह्मण ने मोक्ष प्राप्त कर लिया था। एक अक्षर का उच्चारण करने से। कौशल देश में देवदत्त नाम का कोई विख्यात एक ब्राह्मण रहता था। उसको संतान नहीं थी, तो वो संतान प्राप्ति के लिए पुत्रिष्ट यज्ञ कराता है। वो ब्राह्मण तमसा नदी के तट पर जाकर उत्तम यज्ञ का मंडप बनाया गया। यज्ञ कराने में निपुण वेद के पूर्ण ज्ञाता ब्राह्मण बुलाए गए। विधि पूर्वक वेदी बनाई गई। अग्नि की स्थापना की। यों द्विजवर देवदत्त विधि पूर्वक पुत्रिष्ट यज्ञ का आरंभ कराए। देवदत्त ने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अध्वर्य, बृहस्पति को होता, पैल को प्रस्तोता और गोभिल को उद्गाता तथा अन्य उपस्थित मुनियों को सदस्य बनाकर उन्हें विधिवत धन दक्षिणा प्रदान की। सामवेद का गायन करने वाले उद्गाता सामवेद का गायन करता है। गोभिल जी की सांसें थोड़ी उखड़ी हुई थी, तो मंत्रों का सही उच्चारण नहीं हो रहा था। और जानते हो, मंत्रों के उच्चारण में अगर स्वर भेद में कोई गलती हो जाती है तो मंत्र जो है वो जजमान को मार डालता है, उसका अनिष्ट कर डालता है। वाग वज्रम हिनस्त यजमानो, वह वाक्य ही मंत्र का वज्र बन के जजमान का हत्या कर देता है, यज्ञ के मूल उद्देश्य का ही खंडन कर देता है। तो बार बार जब गोभिल जी की सांस नीचे ऊपर हो रही थी, थोड़े बुजुर्ग ज़्यादा थे, तो देवदत्त कुपित हो गए, ये पूरा यज्ञ ही खराब कर देंगे। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, तुम तो बड़े मूर्ख हो। मैं पुत्र प्राप्त करने के लिए करहा रहा हूँ और तुमने मेरे इस सकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया। इस प्रकार गोविल से उनको जब देखा कि टूटी पर टूटी किए जा रहे हैं, सही स्वर उच्चारण नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वेद सबको पढ़ने के लिए मना किया गया है। क्या? क्योंकि पुस्तक नहीं है। वो पुस्तक तो बाद में आई ना, पहले तो लोग सुन करके और याद करते थे, इसीलिए श्रुति स्मृति से कहा गया। तो उसमें स्वर की प्रधानता है, अर्थ की प्रधानता नहीं है, स्वर की प्रधानता है। तुलसी ने भी लिखा ना, अनिमल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रताप महेश प्रताप। अनिमल आकर अर्थ न जापो। तो मंत्र में स्वर की प्रधानता होती है और स्मृति में अर्थ की प्रधानता होती है। तो भैया, जब इस तरह से उन्होंने टोक दिया तो मुनियों के समाज में गोभिल जी ने अपमान महसूस किया, करेंगे ही, तो उनको भी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, राजन, थोड़ी उम्र हो गई, मेरी सांस ऊपर नीचे हो गई, तो तुमने मुझे मूर्ख बना दिया और क्या क्या कह दिया। तो जा, ये तेरे इस यज्ञ का जो पुत्र उत्पन्न होगा, इस यज्ञ की कामना से, वो महामूर्ख होगा। से तनिक भी वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, वो संस्कार भ्रष्ट होगा, मात्र कहने भर के लिए ब्राह्मण होगा। इस तरह का श्राप दे दिए। अब इस तरह का श्राप सुनकर के देवदत्त कांपने लगे।
वो गोविंद जी के चरणों में गिर गए, "अरे महाराज, आपने इतना बड़ा अब श्राप दे दिया, इतना क्रोध करके। अरे मूर्ख पुत्र की अपेक्षा तो पुत्रहीन रहना ही उत्तम है। फिर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबकी दृष्टि से ही समझा जाता है? मूर्ख ब्राह्मण सभी कर्मों में पशु अथवा शूद्र की भांति अधिकारी माना जाता है। अब ऐसा मूर्ख पुत्र मेरा कौन सा कार्य सिद्ध होगा? जैसा शूद्र वैसा ही मूर्ख ब्राह्मण, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मूर्ख ब्राह्मण की न कहीं पूजा होती है, ना उसे कहीं दान मिलता है। संपूर्ण कार्यों में वह निंद माना जाता है। देश में रहने वाले वेद शून्य मूर्ख ब्राह्मण को कर देना पड़ता है। राजा तथा देव कार्य अवसर पर फल की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिए कि मूर्ख ब्राह्मण को किसी आसन पर न बिठावे। राजा भी उसे सुदृढ़ जानकर सभी शुभ कार्यों में वंचित रखते हैं। ऐसे वेदहीन ब्राह्मण को खेती करने का काम सौंपते हैं। बिना ब्राह्मण के, इस बात को ध्यान से सुनिए, बिना ब्राह्मण के कुश के चटाई से श्राद्ध में कार्यक्रम संपन्न करा लेना चाहिए, किंतु मूर्ख ब्राह्मण से कभी श्राद्ध विधि की पूर्णता नहीं करानी चाहिए। इसका श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है कि बिना विप्रेण कर्तव्यम श्राद्ध कुश्चटेन वै न तो विप्रेण मूर्खेण श्राद्धम कार्य कदाचन। कुश की चटाई से आप ब्राह्मण की जगह पर कुश की चटाई रख के अपने कर्मकांड को संपादित करा लो तो भी फल मिलेगा, लेकिन मूर्ख ब्राह्मण को अगर बैठा दिया तो सारा अनुष्ठान ही भंग हो जाएगा। तो भगवान उतना मूर्ख पुत्र लेकर हम क्या करेंगे? बल्कि पुत्रहीन होने का ही आप श्राप दे देते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। मूर्खों की तैसे ही समाज में कहीं इज्जत नहीं होती है, वो हंसी के पात्र होते हैं। उसमें भी यदि ब्राह्मण मूर्ख है तो उसका जीवन तो मृतक तुल्य ही है। जब इस प्रकार वो लगे गोभिल के चरणों में गिर के गिड़गिड़ाने देवदत्त जी, तो गोभिल को भी दया आ गई। लागे दया कोमल चित संता। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो। बाद में वही ब्राह्मण भगवती की कृपा से बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा, बहुत बड़ा कविराज बन जाएगा, रत्नाकर से वाल्मीकि बन जाएगा। तब देवदत्त को कुछ ढालस मिला। तो इस प्रकार वह पुत्र उनको उत्पन्न हुआ और उसका नाम रखा गया उतथ्य। लेकिन ये उतथ्य महाराज जो थे एकदम गोबर गणेश जिसको कहा जाए न, विद्या से तो कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं, बम्मड़ की तरह रहते थे। न कोई विवेक, न विचार, न संस्कार। हालांकि ठीक 8 वर्ष की उम्र में देवदत्त जी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और गुरु के घर पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन कुछ दिन में गुरु ने उन्हें पहुँचा दिए, भैया ये आपका बच्चा को पढ़ाया नहीं जाता। महामूर्ख है महाराज, ये तो आज तक एक शब्द नहीं उच्चारण कर पाया ठीक से, ये क्या पढ़ेगा। अब वो तथ्य को घर का काम सौंप दिया जाता था। सब कठिन से कठिन काम करते थे और उनकी बराबर उपेक्षा होती रहती थी। देवदत्त बड़ा मलिन दृष्टि से उनको देखते थे। बार बार कहते थे अरे मरी गया होता तो ठीक था। इस तरह का मूर्ख पुत्र लेकर के समाज में कितनी मेरी निंदा और कितनी हंसी हो रही है। मूर्ख ब्राह्मण ही भगवान। कभी ब्राह्मणों को मूर्ख मत बनाना, क्योंकि ब्राह्मणों की एकमात्र विशेषता है विद्वत्ता। क्षत्रिय की एकमात्र विशेषता है शूरता। वैश्य की एकमात्र विशेषता है धन संपन्नता, समृद्धता। और शूद्र की एकमात्र विशेषता है सेवा परायणता। और ब्राह्मण में अगर विद्वत्ता नहीं तो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय में शूरता नहीं तो वह शूर नहीं, वैश्य में समृद्धता नहीं तो वैश्य नहीं, और शूद्र में सेवा परायणता नहीं तो शूद्र नहीं।
तो इस तरह से बार बार उतथ्य को रोज रोज अपमानित किया जाता था। तो एक दिन बहुत उदास हो के उतथ्य ने घर छोड़ दिया रात्रि को, और जा करके वन में गंगा जी के तट पर एक बट का वृक्ष था, वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी डाल के और उसी में रहने लगे। आसपास के लोग जब गांव में वहाँ जंगल में लकड़ी बटोरने या फल इकट्ठा करने जाते थे तो जानते थे कि महातपस्वी कोई बैठा है, तो उनको प्रणाम करते थे। इस तरह उनकी ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी कि एक गंगा किनारे बट वृक्ष के नीचे एक साधु आया है भाई, फल फूल खा के ही रहता है, कभी अन्न खाता ही नहीं, कोई अन्न देता ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से। वो तो जो जंगल में फल फूल मिल जाता था उसे खा के जीवन बसर करते थे। लेकिन उस मूर्ख ब्राह्मण ने भी एक संकल्प ले लिया कि हम सदा सत्य बोलेंगे, क्योंकि झूठ बोलने में बुद्धि की बड़ी आवश्यकता होती है। जो वकील जितना झूठ रच सकता है, जितना झूठ कहानी बना सकता है, जितना झूठ केस बना सकता है, उतना ही बड़ा वकील माना जाता है, उतना ही बड़ा वकील माना जाता है। और जो वकील सीधा साधा होता है उतना उसकी बुद्धि झूठ में नहीं चलती है, उस वकील की वकालत नहीं चलती है। समाज में भी देखो तुलसी ने सही लिखा कि जे कहूँ झूठ मस्करी जाना, सोई कलजु गुणवंत बखाना। बात भी सही है, समाज में ही देख लो। और सत्य बोलने के लिए उतनी बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। जो देखा बोल दिया। साहस की आवश्यकता होती है, अभयता की आवश्यकता होती है, लेकिन सत्य बोलने में बुद्धि की क्या आवश्यकता है भाई। तो वो ब्राह्मण देवता जो उतथ्य थे और कुछ तो कर नहीं सकते थे, सत्य बोल सकते थे, क्योंकि इसमें बुद्धि की उतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है। क्या पड़ती ही नहीं है, जो देखा जस का तस बोल दिया। झूठ बोलने में बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, और जो जितना ही बुद्धिमान होता है उतनी सफाई से झूठ बोलता है। अब तुलसी ने लिखी दिया कि जे को झूठ मस्करी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला। तो एक बार की घटना है कि वो गंगा जी के तट पर बैठे हैं और गंगा जी की लहरों को निहार रहे हैं। मन में कोई विचार उठ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि विचार उठने के लिए भी बुद्धि चाहिए। नए नए विचार आए, तो कोई विचार नहीं उठ रहा है। चुपचाप गंगा जी की उठती गिरती लहरों को देख रहे हैं। तभी अचानक एक खून से लथपथ कांपता हुआ सूकर उनके सामने से दौड़ता हुआ जाके एक घनी झाड़ी में छिप जाता है। अब अचानक वो सुगर उसको सामने देख के वो चौंक जाते हैं, और चौंक के उनके मुख से निकल जाता है, ए। आदमी ने कहता है, एम भी नहीं, एम नहीं, ए पर अनुस्वार है, मंत्र है एम, एम ह्रीम क्लीम। पूरा एम सही उच्चारण भी नहीं आया। वो चौक के मारे अचानक उनके मुंह से निकल गया ए, और उस बीज मंत्र वो जिह्वा पर आते ही अपना काम शुरू कर दिया। महार जैसे रत्नाकर से वाल्मीकि बन के उन्होंने रामायण रच दिया, वैसे ही ए का उच्चारण अंदर आते ही भगवती की ऐसी कृपा हुई उस मूर्ख ब्राह्मण पर कि वो विद्वान हो गया। वो सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। सत्य बोलने के कारण इनका व्रत ही सत्य है। लेकिन ए का उच्चारण किए तो भगवती की देखो कैसी कृपा होती है कि उसके बाद एक बहुत भयानक सा शिकारी, काले रंग का और चेहरे पर टपकती हुई क्रूरता और हाथ में धनुष बाण लिए हुए इधर उधर दृष्टि दौड़ाता हुआ आया, और मुनि को देख करके
कहता है कि भगवान आपकी बहुत प्रसिद्धि है, आप झूठ नहीं बोलते, आप हमेशा सदा सत्य बोलते। तो आपने इधर एक शुकर को, जो मेरे बाणों का शिकार हो चुका है, भागते जाते हुए देखा है क्या? तो मुनिवर लगे सोच में पड़ने, ये कहीं तो गुण हमारे अंदर है क्या कि मैं सदा सत्य बोलता हूँ। और आज अगर सत्य बोल देता हूँ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब देखो इतना विचार आ रहा है एम के उच्चारण करने मात्र से अचानक कि अगर सत्य बोल दिया तो बेचारा शुकर मारा जाएगा, और अगर झूठ बोल दिया तो मेरा सत्य का प्रण, सत्य बोलने का प्रण ही समाप्त हो जाएगा। हे भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, हे भगवती हे माँ मुझे रास्ता दिखाओ, हम क्या करें? तो भगवती माँ ने उनको अंततः प्रेरणा देती हैं कि देखो सत्य क्या है अच्छी तरह जान लो। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, दयानितम चानृतम एव सत्यम, हितम नराणाः भवति येन तदेव सत्यम न तथा नैव। इसी तरह से महाभारत में भी वेद व्यास जी ने सत्य की परिभाषा बदल दी। न सत्य वचनम सत्यम न असत्य वचनम मृषा, येषाम सर्वभूत अत्यंतम तेषाम सत्य कवयो विदुः। क्योंकि वहाँ महाभारत में तो देखते हैं कि भगवान कृष्ण छल प्रपंच ज़्यादा करते हैं, युधिष्ठिर से झूठ बुलवाते हैं, स्वस्थामा मरा न रोवा कुंज रोवा, और द्रोणाचार्य की हत्या होती है। भीष्म से जाके उनकी मृत्यु का राज पूछाते हैं, और शिखंडी को सामने करके भीष्म की हत्या होती है। सूर्य को चक्र सुदर्शन से छिपा लेते हैं और बोल दिया कि अरे भाई अब क्या अर्जुन, अब अपनी प्रतिज्ञा पूरा करो, अब तुम मार नहीं पाए जयद्रथ को, चलो भस्म हो जाओ चिता पर बैठकर। और अर्जुन जब चिता पर बैठता है तो अपना चक्र सुदर्शन हटा लेते हैं। सबके साथ जयद्रथ भी देखने आया था कुतूहल अपने शत्रु को जलते हुए। अर्जुन को भगवान ने कहा हे पार्थ प्रण पूरा करो, देखो अभी दिन शेष है, बात इसको। तो इतना सब पढ़ के और सत्यमेव जयते, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, प्रभु ये कौन से सत्य की लीला कर रहे हो? एक मन में शंका जगती कि नहीं जगती है? तो व्यास जी ने सत्य की परिभाषा बदल दी कि न सत्य वचनम सत्यम। अरे भाई संसार क्या है? मिथ्या है। वेद ही नहीं कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो जब आधार ही मिथ्या है तो इसकी घटनाओं में क्या सत्य क्या असत्य, सारी मिथ्या है। सत्य कौन है? ब्रह्म। और ब्रह्म कह रहा है कि बोल ऋषि से, मूर्त मंत्र सत्य कह रहा है, सत्यम व्रतम जो है भगवान व्रत, स्वयं सत्य मूर्ति भगवान। बोल रहे हैं कि कह दो अश्वत्थामा मरा, युधिष्ठिर करे नहीं झूठ नहीं बोलेंगे। अरे संसार ही जब मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जगन मिथ्या में घटनाएं कैसे सत्य हो गई? जब आधार ही मिथ्या है तो सारी घटनाएं मिथ्या हैं। लेकिन युधिष्ठिर बात नहीं माने। इसीलिए विदुर से जब युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरा रथ धरती से मेरे सत्य के बल पर 3 अंगुल ऊपर उठ के चलता था, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने मुझसे झूठ बुलवा दिया तो मेरा रथ धरती से चिपट के चलने लगा। विदुर ने कहा नहीं 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 नहीं, आप गलत व्याख्या कर रहे हो। भगवान ने जो कहा उसको आपने नहीं किया, इसलिए आपका सत्य का व्रत खत्म हो गया और धरती पर आपका रथ चलने लगा। यहाँ भी वही बात है कि वह सत्य सत्य नहीं है
जिसमें दया न हो। दयानितम चानितम एवं सत्यम, दया से मिला हुआ, दया से लिपटा हुआ, दयापूर्ण, झूठ भी, अनित माने झूठ, सत्य से बढ़कर है। तो न सत्य वचनम सत्यम खलु यत्र हिंसा, दयानितम चानितम एवं सत्यम, एकदम ये याद करने लायक श्लोक है। हितम नराणाम भवती है न, जिससे समाज का हित हो, तद एव सत्यम, वही सत्यम है। न तथा अन्यथैव, न तथा अन्यथा एव, और उससे अलावा कोई दूसरी चीज़ सत्य नहीं है। दया से समाज के कल्याण के लिए बोला गया वचन ही सत्य है। घटनाओं का तथ्य वर्णन करना सत्य नहीं है। देखो ये धर्म की गहनता है। तो यह भाव, इतना गूढ़ भाव, उन मूर्ख महामूर्ख बने हुए तथ्य जिनका नाम सत्यव्रत हो गया था, देखो देवी की कृपा, ये प्रेरणा उनके अंदर आई कि वह सत्य सत्य नहीं है जहाँ बोलने से हिंसा हो। तो देखो कितना सुंदर वहाँ उनके मुख से वाक्य निकलता है? कि अरे बार बार पूछ रहा है मुनिवर, आप कुछ बोलते नहीं हैं। अरे बोलिए न, आप तो कभी झूठ बोलेंगे नहीं। आखिर वह शुगर कहाँ गया है? देखिए मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा तो काम ही है शिकार करना। मैं ले जाऊंगा तो आज मेरे बच्चों का पेट भरेगा, मेरी पत्नी का पेट भरेगा, मैं भी बहुत भूखा हूँ, तो ये तो मेरा धर्म है शिकार करना। सत्यव्रत ने सोचा तुम्हारा धर्म तो है शिकार करना, और मेरा धर्म है दया करना, जीवों पर दया करना। तुम अपने धर्म का पालन करो, हम अपने धर्म का पालन करेंगे। तो इतना सुंदर उत्तर देते हैं उतथि, या पश्यत सा न ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकर्यार्थी किम पृच्छसि पुनः पुनः। अरे स्वार्थ में लिप्त व्याध है, क्या बार बार मुझसे पूछ रहा है जी? या पश्चित सा न ब्रूते, देखती है आंख और आंख बोल नहीं सकती, और बोलते ही जीवा तो देख नहीं सकती। तो देखा आंख ने, अब बोलेगी जीवा, तो कैसे सत्य बोलेगी बताओ? इसलिए मैं नहीं बता सकता। क्यों बार बार मुझसे अपने स्वार्थ में डूबा हुआ पूछ रहा है? ये पंक्तियाँ इतनी मशहूर हैं देवी भागवत की कि ठीक इसको तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जस का तस अनुवाद कर दिया। जैसे वो दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है ना, ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादाय कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छते। ज्ञानी नाम चेतांसी, जो ज्ञानियों की चेतना को भी हर लेती है, और बलादाय आकृष्य, बलायदाय आकृष्य, बलात् आकृष्य कर लेती है ज्ञानियों की चेतना को। तुलसी ने इसका जस का तस अनुवाद किया मानस में, जस का तस, कि जो ज्ञानी कर चित अपहरई, बरियाई शब्द भी ले लिया वहाँ से, बरादाय, बरियाई विमोह मन करे। और पूरा दुर्गा सरस्वती का सार तुलसी ने रख दिया। जब भगवती पार्वती जी की आराधना करती है सीता जी, पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ो, पूरा देवी भागवत पढ़ दो, वह महात्मा कुछ पंक्तियों पर रोक रख दिया तुलसी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव याद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारणी,
विश्व विमोहन स्वश विहारिणी पति देवता श्रुति महु मात प्रथम तवरेक महिमा अमित न कहीं सक शरद सार सहस शारदा शेष। अब इसमें एक शब्द जो है भाव भव विभव पराभव कारणी विश्व विमोहन स्वबस बिहारन, पूरा देवी भागवत इस भक्ति में समा गया है, पूरा दुर्गा सप्तशती इसी भक्ति में समा गया है। कभी अर्थ बताएंगे इस भक्ति का, अब आज समय नहीं है। तो वह व्याध चला गया, उस शुकर के प्राण बच गए, और वह जो महामूर्ख उदत्त जी थे वो परम कविराज परम प्रकांड पंडित विद्वानों में सर्वमान्य हो गए। यह केवल उस बीज मंत्र के एक शब्द का गलत उच्चारण करने का परिणाम था। उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ठीक उसी तरह से अपूर्ण उच्चारण किए, एम की जगह पे ए, और उसका ये प्रभाव हुआ कि इतने बड़े विद्वान बन गए। तो देवी व्यास जी कहते हैं कि भैया जो इस नवरात्र में इस पूरे नवान मंत्र का अनुष्ठान करे, जाप करे, पुरस्चरण करे, तो फिर भगवती उसे क्या नहीं प्रदान करेगी। अब इन दो मंत्र बीज मंत्र बच गए, हरीम और क्लीम, इसका भी इसके महात्म की कथा है इसमें। मैंने सोचा इसको जरूर आप लोगों को बता देना चाहिए। पूरा देवी भागवत तो आधा घंटा रोज बोलने में ख़त्म नहीं होने वाला है, चल जाएगा 6 महीना। ठीक है, तो आज इतना ही समय हो गया। बहुत बहुत साधु।